ऑडियंस को मैं जवाब देता हूँ कि बेबू आंटी जिस हादसे का तज़किरा कर रही है वो क्या हादसा है। ख्वाब से उठकर वो उस स्टार से मिलने के लिए जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। बातें करने हैं कि बेबू आंटी जो है एक बात के ऊपर अड़ी हुई है कि सितारा के घर के अंदर कोई हादसा हुआ है और मुसलसल उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रही है। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखकर वीडियो को लाइक कर लें। बेबू आंटी जो है वो एक बात को लेकर आई है और वो कह रही है कि सितारा के घर के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया है और बहुत बड़ा कुछ हुआ है जिससे हलचल मच गई है। वो जब इस बात को लेकर आई तो उसके बाद लोगों ने उस पर प्रेशर डाला कि आप बताइए कि क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने लाइव भी की। लाइव के अंदर ऐसा था कि वो शायद इसको बता देगी, ओपन कर देगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं बताया। मुसलसल 2-2.5 घंटे लाइव चली। लोग इसरार कर रहे थे कि बेबू आंटी अब बता दीजिए कि क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है, किस सिलसिले में हादसा हुआ है, वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद भी वो जो है ना 2 वीडियो अपलोड करती है, बात करती है कि हादसा हुआ है और ऐसा हुआ है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती है। मुसलसल कमेंट्स के अंदर भी उनको यही पूछा जाता है कि बेबू आंटी आप ये बताइए कि हादसा क्या हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि सितारा के घर में हादसा हुआ है और जब तक वो नहीं बताएंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगी। सितारा के घर में हादसा हुआ है, वो नहीं बताएंगे तो मैं नहीं बताऊंगी। अब सितारा का जो घर है उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं अक्सर उनमें से यूट्यूबर है और हम सबके व्लॉग्स को देखते हैं, तो किसी भी व्लॉग्स के अंदर किसी भी एंगल से कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है कि कोई हादसा हुआ हो। न किसी ने इसको एक्सेप्ट किया है और न कहीं से हमें नज़र आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो हादसा हुआ है, जिस फैमिली के अंदर हादसा हुआ है, अगर वो इस हादसे को छुपाना चाह रहे हैं, उसको पर्दा डालना चाह रहे हैं, इसको एक्सपोज करना नहीं चाह रहे, तो फिर आपको ये बात करने की क्या ज़रूरत है। और अगर वो नहीं बताना चाह रहे तो फिर हमें भी जानकर क्या ज़रूरत है। तो वाइटी पर ये बात को लेकर क्यों आई कि वहाँ पे कोई हादसा हुआ है, वो नहीं बताने वाले हैं, को बताने के मूड में नहीं लग रहे। और जब तक वो नहीं बताएंगे तो आप भी नहीं बताने वाली है, तो फिर जब किसी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कोई नतीजा अख्ज़ नहीं होने वाला है, तो फिर ये बातें आप लेकर क्यों आई है। आप तो इसका जवाब नहीं देगी, मैं आपको जवाब देता हूँ, ऑडियंस को मैं जवाब देता हूँ कि बेबू आंटी जिस हादसे का तज़किरा कर रही है वो क्या हादसा है। बेबू आंटी जिस हादसे का तज़किरा कर रही है वो हादसा वैसा ही है जैसे कि सलमा यासीन जिस हादसे को लेकर आई थी। सलमा यासीन कितने बड़े हादसे को वाईटी पर लेकर आई थी कि असगर ने कर दिया, सितारा ने ये कर दिया, इस होटल के अंदर उनकी मुलाकात हुई, ऐसे चैट्स है, ऐसा है, और मैंने जो है ना फुला ने जो लोगों को जो है ना कन्वेंस कर दिया है, फुला ने कोई लॉयर है तो वो मेरी लॉयर है, वो मेरा केस हैंडल कर रही है, वगैरह वगैरह। मेरे पास फ़ोटोज़ है, मेरे पास वीडियोज़ है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब खोदा पहाड़ तो निकला क्या, चूहा। चूहा भी नहीं निकला, तो कुछ था नहीं। लेकिन एक बात जो थी उसको बनाया गया, क्रिएट किया गया और उसको जो है ना पेश किया गया। एक स्टंट था जो आपके सामने रखा गया था। इसी तरीके से बेबू आंटी के वहाँ पर भी हादसा हुआ है। हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, खतरनाक हादसा हुआ है। उस हादसे की वजह से खालिद अमीन कराची आ गया है, मुस्तफ़ा साजिद जो है, साजिद अमीन, वो दुबई से वापस आने वाला है। और इस तरीके से जो है ना उनको नज़र कुछ भी नहीं आता है। और मैं बताऊंगी जब वो बताएंगे तो फिर क्या, एक कब बताएगी, 2-3 दिन तक, मतलब ये इसी को लेकर चलेगी और फिर बात गायब हो जाएगी। बात ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कि गधे के सर से सींग गायब हो जाते, बात जो है ना वो रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। मिला क्या, मिला ये कि बेबू आंटी को इस टॉपिक के ऊपर बारिश की तरह व्यूज़ मिले। आप देखिए उन्होंने 3-4 वीडियोज़ जो अपलोड की है, 25,000, 27,000, 32,000, 35,000 इतने व्यूज़ है। आप इसके पैसे गिन लीजिए। तो ये हादसा हुआ है। तो
पहली बात यह है कि अगर वो घर वाले अगर हादसे को छुपाना चाहते, कुछ हुआ भी है, तो फिर आप क्यों इसको एक्सपोज कर रही है, क्यों लोगों को आप बता रही है? और अगर वो बताएंगे फिर आपको बताने की क्या ज़रूरत है? अगर वो लोग इस वाक्य को बता देते हैं, इसको एक्सपोज कर देते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताने की क्या ज़रूरत है? फिर आप रिएक्शन दे दीजिएगा इसके ऊपर से। तो ये जो है ना पूरा एक व्यूज़ का गेम है, जो लोगों को उल्लू बनाकर, लोगों को पागल बनाकर और रॉन्ग वे पे ले जाकर और उनको मिसगाइड करके और उनके जज्बात के साथ खेलकर और लोगों को डिस्टर्ब करके जो है ना वो खेला जा रहा है। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, उनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये लोग ऐसी कोई बात लेकर आते हैं कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग देखने पर मजबूर होते हैं। तो ये उनका जो है ना एक काम बन चुका है, एक उनका जॉब बन चुकी है, एक उनका प्रोफेशन बन चुका है कि लोगों को मिसगाइड करना और लोगों के जज्बात के साथ, उनके इमोशन के साथ खेलना। और अभी एक दूसरा ट्रेंड चला हुआ है स्टोरीज सुनाने का, है कि लोग अपने अपनी लाइफ स्टोरी सुना रहे हैं। तो जब सितारा ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि सितारा का आसमान जो, उस पर मैं रियल स्टोरी सुनाऊंगी, तो खैर ये जो कल का उन्होंने जो ना स्टोरी सुनाई है, उस पर भी रिएक्शन देने का हक बनता है। सितारा यासीन ने मतलब जो कल उन्होंने सितारा के आसमान के ऊपर स्टोरी सुनाई, उसमें जो उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर जो मतलब बातें आ रही है कि जो उन्होंने बातें सेट की है, बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। एक जो इसका क्रिएशन था ना, बहुत पावरफुल था। और जिस तरीके से वो ख्वाब से उठकर वो उस सितारा से मिलने के लिए जाती है, उस स्टार से मिलने के लिए जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी। और उसका जो मॉरल था वो तो एकदम बहुत ही बेस्ट था कि आपको किसी भी सूरत में अल्लाह ताला के साथ अपने सारे मामलात को छोड़ देना चाहिए, और अल्लाह जो भी करेगा आपके साथ वो खैर और भलाई करेगा। जब आपने अल्लाह पर भरोसा कर लिया तो फिर अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेगा, आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा, आपको एंड तक आपका साथ देगा अल्लाह ताला, और आपके रास्ते ऐसे निकालेगा। खुदा पर भरोसा इसी का तो नाम है कि जब रास्ते सारे बंद नज़र आए तो फिर रास्ते खुलते हैं। तो वो कौन खुलता है? वो अल्लाह खुलता है। जब आपके सारे काम अटक गए हो और फिर आपको जो है ना वो काम सुलझ जाए, तो किसने किया? वो अल्लाह ने किया। यही तो अल्लाह के साथ बिलीव है हमारा, और अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह ही हमारे काम बनाता है और अल्लाह ही हमें जो है ना तंगियों में रास्ते निकाल कर देता है सारे। मॉरल बहुत ही अच्छा था, स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। और जो उन्होंने स्टार्ट किया था ख्वाब के ज़रिए से, तो ये तो एक सही में जो एक इंडस्ट्रीज होती है तो वहाँ पर इस तरीके से क्रिएशन किया जाता है। आप किस तरीके से कर रहे हैं? वाकई आप मल्टी टैलेंटेड है, हमें आपके बहुत के ऊपर फ़ख्र है। तो ये स्टोरी के ऊपर जब उन्होंने कहा कि मैं स्टोरी सुनाऊंगी, तो बहुत सारे लोग और भी अगेंस्ट में खड़े हो गए कि हम भी स्टोरी सुनाएंगे। उसमें सर फहरिस्त रुबीना थी। 2 दिन उन्होंने स्टोरी सुनाई अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन आप सब जानते हैं किस तरह की स्टोरी थी। आखिरकार उनकी स्टोरी को सुनकर उनके रिलेटिव्स को कहना पड़ा कि आप स्टोरी सुनाना बंद कर दीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है स्टोरी सुनाने की। बड़े लोग जो फैसला करते हैं वो सही फैसला होता है। अच्छा हुआ कि उनकी स्टोरी बंद करा दिया। नैना ने अब जो रिलीज़ की अपनी शादी के मुतालिक कि मेरी दूसरी शादी है, दूसरा निकाह है, इतना सिंपल तरीके से बताया कि पहला वो जो बंदा था तो वो मदीना चला गया, फिर ऐसे हालात बन गए कि मैं जा नहीं सकती थी, वो आ नहीं सकता था, तो फिर हमने जो है ना बिल्कुल सुलह मुसारत के साथ जो है ना डिवोर्स ले लिया, फिर शाहरुख के साथ शादी हो गई। अब हकीकत ये भी हो सकती है। लेकिन दूसरी स्टोरी जो उसके अगेंस्ट में जो उनके सहेली ने सुनाई, उनके सहेली कहती है कि मुझे नैना ने स्टोरी सुनाई थी और इस तरीके से, तो उसने जो स्टोरी सुनाई तो वो तो बहुत ज़्यादा भयानक थी। उसके अंदर तो नैना का चेहरा बहुत ही भयानक नज़र आता है, और उन्होंने जो उसके कैरेक्टर जो बताया तो बहुत ख़तरनाक कैरेक्टर जो है ना नैना का कैरेक्टर सामने आया है। और वो जो ना प्रूफ कर रही है कि आप उसके हाथों के कट को देख लीजिए, अगर मैं झूठी हूँ तो वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसा है तो बहुत ख़तरनाक है, माशरे के लिए इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। तो खैर स्टोरी सुनाने का एक अभी क्रेज़ और एक ट्रेंड है कि लोग अपनी अपनी स्टोरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो लेकिन जो सितारा की स्टोरीज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही सितारा की मेहनत है, और सितारा की स्टोरी सुनाने का स्टाइल सबसे अलग है। और
सबसे डिफरेंट है, हमें इस पर फ़ख्र होता है। खैर ये कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कर लें। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपने फैमिली को, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़क़त वस्सलाम।